पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। बेगूसराय में दबंगों की एक बड़ी करतूत सामने आई है, जिसकी वजह से एक निजी विद्यालय के तकरीबन 250 बच्चे विद्यालय में ही कैदी बनकर रह गए हैं। आलम यह है कि ना तो वह अपने घर जा पा रहे हैं, ना ही उनके परिजनों से उनकी मुलाकात हो रही है। तकरीबन एक सप्ताह से यह सारे बच्चे विद्यालय में ही दयनीय अवस्था में रहने को विवश हैं। यही विद्यालय के प्राचार्य के द्वारा पुलिस में शिकायत करने के बावजूद भी अब तक छात्रों की मुक्ति के लिए कोई कदम नहीं उठाए गए हैं। पूरा मामला साहेबपुर कमाल थाना क्षेत्र के समस्तीपुर गांव का है। दरअसल यह पूरा मामला साहेबपुर कमला थाना क्षेत्र के पास से आया है, जहां एक निजी विद्यालय में तकरीबन 700 बच्चे पढ़ाई करते हैं, जिसमें से 250 बच्चे स्कूल परिसर में ही रहकर अपनी पढ़ाई करते हैं। हाल के दिनों में गांव के ही कुछ दबंगों के द्वारा स्कूल का रास्ता कई जगह से अवरुद्ध कर दिया गया। तस्वीरों में भी देखा जा सकता है कि किस तरह बुलडोजर के माध्यम से स्कूल के गेट को जाम किया गया है। साथ ही साथ विद्यालय परिसर तक पहुंचने वाले रास्ते में कई जगह गड्ढे कर दिए गए हैं, जिससे कि आवासीय विद्यालय में रहने वाले छात्र बाहर नहीं निकल पा रहे। इतना ही नहीं, दबंगों के द्वारा इस बात का भी ख्याल नहीं रखा गया कि बिहार सरकार की महत्वाकांक्षी नल जल योजना की पाइप उस तरफ से गई है। गड्ढे करने के दौरान पाइप भी कई जगह से क्षतिग्रस्त हो गई, जिससे आम लोगों के बीच पानी सप्लाई भी बंद हो गई। वहीं छात्रों के द्वारा अब चिंता व्यक्त की जा रही है। अगर स्थिति यही रही तो एक तरफ जहां उनकी पढ़ाई बाधित होगी, वहीं दूसरी ओर आने वाले दिनों में उनके सामने खाने पीने की समस्या भी उत्पन्न होगी। वहीं विद्यालय के प्राचार्य सहित विद्यालय प्रबंधन का कहना है कि गांव के दबंगों के द्वारा विद्यालय की पढ़ाई बाधित करने के लिए कई बार ऐसे प्रयास किए गए हैं और रास्ते को अवरुद्ध किया गया है। वहीं जब बलिया की डीएसपी नेहा कुमारी ने इस संबंध से पूछा गया तो उन्होंने भी रटारटाया जवाब देते हुए उक्त मामले की जानकारी मिली है, पुलिस के द्वारा छानबीन की जा रही है और जो भी दोषी होंगे उन पर कार्रवाई की जाएगी, इतना ही कहा। लेकिन देखा जाए तो सरकार के द्वारा पंजीकृत विद्यालय में भी जब दबंग की दबंगई सामने आती रहेगी तो ऐसा कहा जा सकता है कि देश के भविष्य इन बच्चों का क्या होगा और कैसे उनकी पढ़ाई हो पाएगी। दबंगों के इस करतूत से एक तरफ जहां बच्चे डरे हुए हैं, तो वहीं देखने वाली बात यह होगी कि इस मामले में पुलिस आगे क्या कुछ कार्रवाई करती है। अभी ये 2-2.5 महीने से लोग आते थे। हम लोग 7 दिन से एक ही हॉस्टल में कैद है। 200-250 लड़के हम लोग 7 दिनों से कैद हैं हॉस्टल में। हम लोग का गार्जियन भी नहीं आ पा रहे, ना फ़ोन आता है। बाहर निकलते हम लोग उसमें भी डर लगता है, गाली गलौज हम लोग के साथ किया जाता है। सर 1.5 महीने से यहाँ पर पीछे से आते हैं, उधर दीवार फाड़ कर और यहाँ पर हमें दिक्कत देते हैं, गाली गलौज करते हैं। बहुत दिन से हम लोग डर के मारे बाहर भी पानी पीने या फिर टॉयलेट करने नहीं जा पाते हैं। गाली गलौज करते रहते हैं यहाँ पर, इससे हमें पढ़ने में भी दिक्कत होती है। कुछ दिनों से हमारा स्कूल भी बंद है, वहाँ पर गड्ढा कर दिए हैं। पढ़ाई में पूरा दिक्कत हो रही है सर। आने जाने में किस तरह से परेशानी हो रही है? वहाँ पर रोड पर जेसीबी से गड्ढा कर दिए हैं और जिससे स्कूल भी बंद है और पढ़ाई हमारा बैठ रहा है सर। 3-4 लोग मतलब 5-6 लोग आते हैं, यहाँ पे गाली गलौज करते हैं। हम लोग को पानी पीने वॉशरूम जाने में भी डर लगता है और दिक्कत होती है। बहुत दिनों से हम लोग का पढ़ाई भी रुका हुआ है। और गड्ढा किस तरह से रास्ते पर? जेसीबी से गड्ढा कर दिया है। आने जाने में भी बहुत लोग को दिक्कत होता है। हम लोग का पढ़ाई भी रुका हुआ है। कब से पढ़ाई लिखाई बाधित है? कम से कम 6-7 दिन से। 7 दिन से बाधित है। हाँ, आते हैं लोग, कितने बजे आते हैं लोग? रात में दिन आते हैं, शाम को आ जाते हैं, उसके बाद से रहते हैं। उसके बाद से मतलब हल्ला करते हैं। हम लोग को पढ़ाई में भी डिस्टर्ब होता है, जो भी याद करना रहता है वो याद नहीं हो पाता है। परसों रात हमको जानकारी मिला प्रिंसिपल साहब के द्वारा, जो मेरे विद्यालय पर आकर के कुछ सामाजिक तत्व मेरे कैमरा को बंद कर दिया गया है और बाहर से गाली गलौज कर जेसीबी लेकर के रास्ता को काट रहा है। मैंने स्थानीय थाना को सूचना दिया
स्थानीय थाना के द्वारा 112 को भी दिया गया जानकारी। 112 यहाँ आया, जब तक 112 यहाँ से आया और गया तब तक पूरा रोड कट चुका था। यह मेरे क्षेत्र का दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है, जो एक ऐसे चहते शिक्षा के जगत में यह एंग्लो इंडियन ऐसा बच्चे को शिक्षा दे रहा था, आज इसको बाधित किया गया असामाजिक तत्वों के द्वारा। चाहे कोई भी हो, हम चाहेंगे जो असामाजिक तत्व मेरे शिक्षा को बाधित करता है उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। बच्चे जो कैद में हैं इसके लिए क्या किया? इसके लिए मैं प्रशासन से मांग करता हूँ, जो सड़क अवरुद्ध किया गया है उसको तत्काल तुरंत उसको गड्ढा को भरवा करके बच्चे को निकाला जाए और विद्यालय का पठन पाठन सुचारू रूप से चलाया जाए। रविवार रात को कुछ असामाजिक तत्व के द्वारा हम लोग का कैमरा ऑफ कर दिया गया था और अंदर से मेन जो गेट है उसको बंद कर दिया गया था। तो हम लोग डर से अंदर हो गए और बाहर में कुछ जेसीबी के द्वारा ये गड्ढा खोदा गया ताकि स्कूल का जो अध्यापन कार्य है ये प्रभावित हो। और सोमवार से हम लोग का जो स्कूल है वो बंद है। जो डे वाले बच्चे हैं वो स्कूल नहीं आ पा रहे हैं और हॉस्टल के बच्चे अंदर कैद हैं, चूँकि रास्ता जो है वो अवरुद्ध है। कितने बच्चे हैं स्कूल में हैं, उनके लिए क्या किया जा रहा है? उनकी खाने पीने की व्यवस्था कैसे की जा रही है, क्योंकि रास्ता तो अवरुद्ध है। रास्ता अवरुद्ध होने की वजह से काफ़ी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। कुछ गार्जियन जो है वो बच्चे को लेके चले गए हैं इस व्यवस्था को देख के, और बहुत गार्जियन का फ़ोन आ रहा है कि हम बच्चे को नहीं रख पाएंगे चूँकि यहाँ दिक्कत है रास्ते का, उनको खाने पीने में कुछ दिक्कत हो रही है। हम लोग आज प्रशासन से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इसका समाधान जल्दी से जल्दी किया जाए। रास्ते को प्रशासन ने आपको क्या आश्वासन दिया? प्रशासन के तरफ से कुछ उस तरह का नहीं हो पाया, लेकिन ये मिल रहा है कि हो जाएगा। हम लोग आशा करते हैं कि प्रशासन मुस्तैदी से इसको सॉर्ट आउट करे ताकि हम लोग अध्यापन कार्य। लोग भी आते हैं क्या? हाँ, इस रास्ते से ग्रामीण आदमी भी आते हैं और गाड़ी वगैरह जो है उसी रास्ते से आता है। तो किस तरह से कहाँ तक ये रास्ता को गड्ढे में तब्दील कर दिया गया है, कहाँ खोदा है, क्या लग रहा है? मेन रोड से जो नीचे जो उतरता है, एक तो वहाँ बहुत बड़ा गड्ढा है, उसके बाद क्या परेशानी हो रही है, क्या दिक्कत हो रहा है बच्चे लोग को? पिछले एक सप्ताह से स्कूल हॉस्टल में कैद है, क्या दिक्कत हो रही है? यहाँ कुछ अपराधी तत्व के लोग आके रात में या कभी शाम में आके गाली गलौज करते हैं। गर्ल हॉस्टल इधर जाके गलत टिप्पणी बच्ची पे किया जाता है। हम लोग का कैमरा बंद कर दिया जाता है, गेट में ताला बाहर से मार दिया जाता है। उसके बाद हम लोग के साथ भी गाली गलौज और रंगदारी के लिए कहा जाता है, रंगदारी टैक्स दो नहीं तो यहाँ से भागो, नहीं तो जान से मार देंगे। अच्छा, कितने दिनों से इस तरह की हरकत सामने आ रही है? ये तो हो रहा है, पिछले 3-4 बार हो चुका है, 3-4 महीना से। हम लोग पिछले बार भी साहेबपुर कमाल थाना को जानकारी दिए थे, वो लोग भेजे, फिर पुनरावृत्ति जो हो रहा है। अच्छा, फिर दोबारा आपने प्रशासन को इसकी सूचना दी है? जी, हम लोग इसकी सूचना परसों 112 पे दिया। उसके बाद थाना प्रभारी जी से बात हुई, हिमांशु जी से। अभी कुछ देर पहले हमको मामले की जानकारी हुई है, तो इस संबंध में वहाँ के जो SHO है उनको जांच का आदेश दिया गया है और जांच के बाद जो भी पाया जाएगा और दोषी पे कार्रवाई होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी पोस्ट लाइव।